तो गोल्डन आवर में मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। काफ़ी बढ़िया मंदिर है एकदम, मतलब जो कारीगरी जिसको कहते हैं बहुत काफ़ी अच्छा किया हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था जो मैंने अभी विज़िट करा। 10 मिनट में ही दर्शन हो गए और लकीली अभी आरती हो रही थी तो मैं उसी टाइम ही गया वहाँ पे। मतलब इसके आगे साउथ पोल तक अगर एक लाइन खींचे तो उसके बीच में एक भी लैंड नहीं आएगा। काफ़ी समय हो गया यहाँ पे। अब मैं चल रहा हूँ वापस उसी जगह पे जहाँ से एंट्री की थी, क्योंकि वहाँ पे जलेबी फाफड़ा खाऊंगा। एक ओल्ड सोमनाथ मंदिर है और एक न्यू सोमनाथ मंदिर है। न्यू वाला तो ये है जो मेरे पीछे जो मैंने दर्शन कर लिए। अब मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड वाला कहाँ है। आई थिंक ये है ओल्ड सोमनाथ मंदिर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे सही लगी कि यहाँ पे ब्लॉग बनाते समय ज़्यादा लोग कमेंट पास नहीं करते। जैसे लास्ट टाइम वाराणसी में जब मैं गया था तो वहाँ पे चलते जाते लोग पीछे से बोलते थे हेलो गाइस हेलो गाइस। मैंने इस पर एक बार म्यूज़ियम भी हुआ था। तो गाइस मैंने फाइनली पूछ लिया है यहाँ पे कि सासनगिर के लिए, सासनगिर है वो जगह पर जहाँ से जंगल सफारी होती है। तो यहाँ सुबह वहाँ के लिए ट्रेन है और रिजर्वेशन यहीं से मिलता है, कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती। 10-15 रुपये लगते हैं। इन दोनों शिवलिंग में से ये वाला शिवलिंग जो है वो थोड़ा दूर है और वो थोड़ा पास में, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी कम ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ से क्या सही व्यू आ रहा है सनसेट का, ऑरेंज स्काई एकदम, और थोड़ी ग्रीनरी भी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है किसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में हूँ मैं। जो सन है वो बादलों के अंदर जा रहा है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रास्ते से आना मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में से एक था। तो कुछ ऐसा दिख रहा था सोमनाथ मंदिर रात के समय, लाइटिंग वाइटिंग जैसे कि मैंने देखा है ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी ऐसा ही था लाइटिंग। चलो अपना बैग और चार्जिंग पॉइंट तो वहीं पे ही है, चार्जर भी ऐसे ही लगा हुआ था। अब चार्ज पे लगा देता हूँ और सीधे इसको खाना शुरू करता हूँ। तो जो फ़्लाइट थी वो 5:30 की थी और 15 मिनट और थोड़ा डिले हो गया एंड अभी थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। मतलब थोड़ी लेट ही पहुँचेंगे वहाँ राजकोट में, पर उसके बाद मेरा कोई ऐसा टाइट शेड्यूल नहीं है कि मुझे कहीं जाके कोई ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़ना है। उसके बाद मुझे बस देखनी जो मैंने पहले से बुकिंग जिसकी नहीं करा रखी है। एंड हो सकता है वहाँ पर मैं स्लीपर वाली बस करूँ। मैंने स्लीपर वाली आज तक कभी ली नहीं है जो बस है। आप कैबिन क्रू से संपर्क कर सकते हैं। As we settle in, we request you. तो अगर सिंगल कैरी बैग हो तो उसको मैं पैर के नीचे भी रख सकता हूँ। एंड ये मेरी को सीट है, विंडो सीट। जब फ्लाइट बुकिंग करो उस टाइम सीट मत सिलेक्ट करो, तो उसके बाद आपको अच्छे खासे चांसेस होता है कि आपको विंडो सीट मिल जाएगी। तो अभी एयरपोर्ट में पहुंच गया हूँ राजकोट के, और यहाँ से जो राजकोट का बस स्टैंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 किलोमीटर है। उसके लिए देखते हैं कि कहाँ से बस मिलती है। पर मैं सोच रहा हूँ उससे पहले थोड़ा वॉशरूम जाके फ्रेश वगैरह हो जाऊँ और फिर चलूँ वहाँ से, क्योंकि फिर रात की बस है डायरेक्ट। एंड उसको मैंने अभी बुक नहीं करा, देखना पड़ेगा उसमें सीट है या फिर भी नहीं। पहुँच गया हूँ अभी राजकोट के बस स्टैंड, और वो जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी दूर है, मतलब एकदम अलग सुनसान जगह पे। उसके बाद मुझे टैक्सी मिल गई तो मैं उसमें आ गया। बट आई वॉज लकी इनफ क्योंकि वहाँ पे मुझे 3 लोग और मिल गए, वरना वहाँ पे टैक्सी वाले 100-1200 रुपये लेते हैं, तो मेरे हिस्से में 300 रुपये आए। तो अभी बज रहे 9 और मेरी जो मैंने बस बुक करा ली है वैसे स्लीपर वाली वो 11:30 की है। तो कहीं पे मैं सोच रहा हूँ तब तक डिनर करूँ और फिर देखूँ आगे का क्या करना है। मैंने अभी ऑर्डर कर दिया दाल फ्राई और तवा रोटी। तो वैसे तो मैं सोचा था पहले गुजराती थाली मंगा लूँ, पर उतना ज़्यादा मैं अकेला खा नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा यही सही रहेगा। मैंने अभी यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो गुजराती लैंग्वेज है ये हिंदी के बहुत सिमिलर है, बस ये ऊपर से लाइन नहीं लगाते। अब जैसे कि वो है ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी बता देगा कि ये द्वारकाधीश टी लिखा हुआ है, और वैसे यहाँ पे ये है, इसमें कोई बता देगा कि ये जय संजय होटल करके कुछ है। तो फाइनली बस भी आ चुकी है यहाँ पे। ये है स्लीपर, AC नहीं है, ऊपर वाला ये सीट उस साइड वाली। मैं थोड़ा लेट बुक करा, 2 ही बची थी, तो फिर मैंने उन्हीं में से चूज़ कर लिया, वरना अगर मैं पहले करता तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते नीचे वाले। बट चलो कोई नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा वैसा मेरा स्लीपर में। यहाँ पे मेरे को बस वाले ने छोड़ दिया, पर मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि वीरावल चले जाऊँ, पर यहाँ पे ऑटो इतनी आसानी से मिल नहीं रहे। और अभी मैं चल रहा हूँ सोमनाथ के पास एक सुनसान रोड पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे रैपिडो भी उतना चल नहीं रहा, मैंने देखा काफ़ी समय वेट करने के बाद भी कोई राइडर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये भी यहाँ उतना अच्छे से चलता ना हो रैपिडो, तो मैं सोच रहा हूँ पैदल ही चले जाऊँ। अभी वैसे उसमें तो 1-1.5 घंटा है गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो लकीली मुझे वहाँ से मिल गया था ऑटो, और उसने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया। एंड एक मैंने होटल यहाँ पे ले लिया सिंगल रूम बेड के साथ। थोड़ी देर में रेडी होके चलते हैं सोमनाथ के दर्शन के लिए। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो यहाँ से तो वैसे मैं चप्पल पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता उसके बाद मैं बीच में भी जाऊँ। जब उस साइड से आ रहा था तो हमेशा समुद्र के रास्ते पे हमेशा मछलियों की स्मेल बहुत आती है तेज से। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स वगैरह बन रही थी। बोट्स तो नहीं कह सकते, वो काफ़ी बड़ी थी बोट्स, तो शिप टाइप की लग रही थी, शिप से छोटी बोट से बड़ी। ऑब्वियसली सुबह का टाइम था तो वहाँ पे रुका हुआ था काम। तो फाइनली ऑटो वाले ने मुझे छोड़ दिया सोमनाथ मंदिर के पास, और मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ जूता वगैरह रखने की जगह है, और या फिर वो काउंटर वगैरह कहाँ पे है। फिर वहाँ पे फ़ोन रख के चलते सीधा अंदर।
तो गोल्डन आवर में मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। काफ़ी बढ़िया मंदिर है एकदम, मतलब जो कारीगरी जिसको कहते हैं बहुत काफ़ी अच्छा किया हुआ है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था जो मैंने अभी विज़िट करा, और ये सबसे पहले चंद्रदेव के द्वारा बनाया गया था। और इस मंदिर के बारे में एक चीज़ और है कि इसको बहुत बार तोड़ा गया है और इसको दोबारा उसके बाद रीबिल्ड किया गया है। काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। और मैंने वहाँ पे देखा एक पॉइंट जो आपको पता होगा कि जिससे सीधी लाइन खींचो तो साउथ पोल तक उसके बीच में कोई भी लैंड नहीं आता, वो भी अंदर थी, पर अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक और रास्ता है, वहाँ से मैं आपको दिखाऊँ वो जगह कैसी है। काफ़ी बड़ी जगह है, मतलब अंदर तो है ही, ऊपर से बाहर से भी अंदर तक जाने के लिए काफ़ी बड़ी जगह है। तो यहाँ भीड़ भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती होगी। अभी तो वैसे भी पर भीड़ नहीं थी, 10 मिनट में ही दर्शन हो गए। और लकीली अभी आरती हो रही थी तो मैं उसी टाइम ही गया वहाँ पर, तो सही रहा। पहले सोच रहा हूँ कि कुछ खा लेता हूँ क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं और भूख भी लग रही है। देखते हैं कुछ यहाँ पे बाहर मिल जाए तो। जा रहा हूँ यहाँ पे ओशन व्यू की तरफ, और आज भीड़ भी नहीं है तो सही है कि काफ़ी सब दिख जाएगा। इस साइड तो वैसे बीच है, पर सोच रहा हूँ यहाँ पे आते समय विज़िट करूँ। पहले सोच रहा हूँ सामने वाली डायरेक्शन पे जाते हैं जहाँ पे हमें वो वाला पॉइंट दिखेगा। यहाँ से और अच्छा क्लियर व्यू दिख रहा है, जितना वहाँ से दिख रहा था उससे काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो रेड टाइप के बने हुए हैं कैबिन जैसे, वहाँ से मैंने इस साइड का व्यू देखा था जब मैं अंदर था तो। और लेफ़्ट साइड में है ओशन, आई थिंक ये अरेबियन सी है इस साइड पे। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी बोट्स या शिप्स भी दिख रही होंगी। फेस्टिवल वगैरह पे तो काफ़ी सारी भीड़ होती होगी यहाँ पे, पर अभी तो ये काफ़ी खाली जगह है तो यहाँ पे काफ़ी सही है घूमने के लिए, भीड़ भी कम है। और सुबह का टाइम है, ऊपर से सनराइज़ के टाइम पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और जो वो ग्लोब है जो आपको दिख रहा है, ये वाला ग्लोब, उसके ऊपर से एक तीर है जो यहाँ से सीधा इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। मतलब इसके आगे साउथ पोल तक अगर एक लाइन खींचे तो उसके बीच में एक भी लैंड नहीं आएगा। और यहाँ पे ओशन काफ़ी सही है, वेव्स काफ़ी अच्छी फॉर्म हो रही है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कि इसके आगे जाना तो उतना वर्थ इट नहीं रहेगा अब यहाँ से आगे, मतलब ये ओशन वगैरह देखते हुए सीधे वापस से चलता हूँ उस बीच की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या है। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे बीच की साइड में, और यहाँ काफ़ी सारे ऊँट हैं सवारी करने के लिए। यहाँ वाइट पिजन्स काफ़ी सारे दिख रहे हैं मुझे, और लोग ऐसे बोल रहे थे कि बहुत सारे पिजन्स के बीच में अगर वाइट पिजन जिसको दिखता है वो काफ़ी लकी होता है। यहाँ तो बहुत सारी वाइट पिजन्स हैं, ये देख सकते हो अगर आप तो। बट ये काफ़ी बीच मुझे क्लीन टाइप का लगा, क्या पता अभी सफाई हुई हो जस्ट, यहाँ भीड़ भी कम है। और हाँ, मैंने जस्ट अभी नोटिस करा कि ये जो बर्ड्स ही ये पिजन नहीं है, ये कोई और टाइप की बर्ड्स हैं, और ये सभी वाइट ही हैं। मेरे ख्याल से जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं जैसे वो वाराणसी में थी, वो नीट उसी टाइप की ब्रीड है आई थिंक। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है। तो मेरे पीछे अभी खुला समुद्र, और यहाँ पे ठीक ठाक लहरें हैं, ज़्यादा कोई तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा कोई हाइट भी नहीं है, सही है। और अभी मतलब इतना गर्मी भी नहीं है, सुबह का ही टाइम है, फरवरी का एंड महीना है, तो फिर काफ़ी अच्छा यहाँ पे वेदर हो रखा है। बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं पानी में जाऊँ। तो मंदिर और बीच के अलावा तो कोई और जगह नहीं है वैसे यहाँ पे घूमने की, बट फिर भी मैं एक बार ChatGPT से कंफर्म कर लूँगा कि क्या पता कोई और जगह हो। वैसे वो म्यूज़ियम भी बता रहा था एक, पहले तो मैं सोच रहा हूँ एक बार जलेबी फाफड़ा खा लूँ क्योंकि वो भी अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करा है। काफ़ी समय हो गया यहाँ पे, अब मैं चल रहा हूँ वापस उसी जगह पे जहाँ से एंट्री की थी, क्योंकि वहाँ पे जलेबी फाफड़ा खाऊंगा। और इस बीच मैंने किसी से बोला कि यहाँ पे मेरी फ़ोटो खींच दो, तो फिर उनने मेरी फ़ोटो खींची। उनने कहा आईफोन है, तो मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा मेरी भी खींच दो। फिर उनकी खींची, फिर उनके साथ उनकी फैमिली की भी खींच दी, और फिर उनको व्हाट्सएप कर दिया। तो जलेबी फाफड़ा लेने के बदले मैंने सोचा कि एक मिक्स प्लेट ले लेता हूँ जिसमें सब कुछ ही आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो ये वाइट वाला कबूतर है ये है, तो इसको बोल सकते हैं जो लक्की वाला सिस्टम है, यहाँ पे काम करेगा वो। और मुझे एक चीज़ और याद आई, जो बंदा मेरे को अभी यहाँ बाहर बीच पे मिला था फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो मैंने उसको जब उसके व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड करी तो उसमें बोल रहा था कि मैं उज्जैन से हूँ, कभी आप वहाँ पे आओगे महाकालेश्वर तो आपको गर्भगृह के अगर दर्शन करने होंगे अंदर, तो वहाँ उसकी अच्छी पहचान है, तो वहाँ से वो करवा देगा इजीली। बट मैंने उससे कहा कि इसी समय पिछले साल मैं कर आया हूँ वहाँ पे दर्शन, पर गर्भगृह के तो नहीं हो पाए थे। तो मैंने कहा कि चलो कभी और अगर टाइम मिलेगा तो वहाँ पे कर लूँगा, तो उसका नंबर मेरे पास है। अब देखते हैं कि कैसी पहचान है उसकी, क्या पता विराटपुरी लोग भी जो आते होंगे उसको ही पूछ के अंदर दर्शन करते होंगे वो गर्भगृह वाले। और तो उसने मेरे से पूछा कि अकेले आए हो या कि फैमिली या फ्रेंड वगैरह के साथ। मैंने कहा अकेले ही, क्योंकि मैंने लोगों से वैसे पूछा तो था, पर किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास बजट नहीं है, किसी के पास बजट और टाइम दोनों ही नहीं है। तो मैंने कहा लोगों का वेट करने से अच्छा खुद ही चले जाओ, क्योंकि अभी फिर मैं वैसे मेरा प्लान था होली के बाद आने का मार्च में, पर उस टाइम फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती। तो अभी काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे फरवरी के एंड में। एक ओल्ड सोमनाथ मंदिर है और एक न्यू सोमनाथ मंदिर है। न्यू वाला तो ये जो मेरे पीछे जो मैंने दर्शन कर लिए, अब मैं देख रहा हूँ कि ओल्ड वाला कहाँ है। पूछने में पता चला है कि जैसे जो न्यू सोमनाथ मंदिर है उसी के ये वाली जो गली जा रही है, इसी के अंदर ही ओल्ड सोमनाथ मंदिर है। देखते हैं यहाँ से कितना अंदर टाइम होगा।
तो यहाँ से तो मुझे पता चला कि कुछ कुछ जगहें तो घूमने की वीरावल में भी हैं, जहाँ पे मेरा होटल है, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो वहाँ पे भी मैं घूम सकता हूँ शाम के टाइम पे, कि वो जो एक समुद्र के ऊपर जो शिवलिंग है वो वाला देख सकते हैं वहाँ पे, और कृष्ण भगवान को जहाँ बाण लगा था वो वाली जगह भी वहीं पे है। आई थिंक ये है ओल्ड सोमनाथ मंदिर। फिर भी एक बार किससे कंफर्म कर लेते हैं। तो मैंने पूछ के कंफर्म कर लिया कि यही ओल्ड सोमनाथ मंदिर है, और यहाँ पर फ़ोन लेना अलाउड है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, मान्यता ना हो वहाँ पर ले जाना अलाउड है। यहाँ तो भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दर्शन तो हो गए मंदिर के, और अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से सोमनाथ मंदिर के न्यू वाले के अंदर जाके प्रसाद लेके सीधे वापस रूम पे जाऊँ, और फिर जब धूप कम हो शाम के टाइम पे फिर वहाँ पे वीरावल वाली जगह घूमूँ, कि वहाँ पे जो जो प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मुझे सही लगी कि यहाँ पे ब्लॉग बनाते समय ज़्यादा लोग कमेंट पास नहीं करते। जैसे लास्ट टाइम वाराणसी में जब मैं गया था तो वहाँ पे चलते जाते लोग पीछे से बोलते थे हेलो गाइस हेलो गाइस। तो इस प्रसाद ले लिया यहाँ से, और अब सीधे ऑटो देखकर वापस रूम पे चलता हूँ। मैंने सोचा एक बार म्यूज़ियम भी हो आते हैं, तो फिर देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। अच्छा, मैं ही हूँ क्या यहाँ पे अकेला? अच्छा, ये एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं जो वहाँ पे उस टाइम जब वो डिमोलिश किया हुआ था तब के रखे हुए हैं। मतलब जैसे ये गणेश भगवान जी की मूर्ति पहले ऐसी थी, तो अब ये ऐसी है। इसमें जैसे ये जो मार्किंग करी हुई है इसका मतलब क्या है? जैसे ये 300 और ग्रीन डॉट मतलब वेज, और वहीं पे यहाँ पे 438 में ब्लैक ये रेड डॉट है मतलब नॉन वेज। यहाँ पे ब्लाइंड लोगों का भी ध्यान रखा हुआ है, जिससे ब्लाइंड लोगों को यहाँ पे टच करके पढ़ सकें कि एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या। देखते हैं ये वेज है कि नॉन वेज। ये वेज है। तो म्यूज़ियम को मैंने देख लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें थी पुरानी वहाँ पे, बट ये कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसका मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं था वो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं सो के उठ चुका हूँ। और ऐसा मेरा पहले प्लान है कि मैं एक बार रेलवे स्टेशन होके आऊँ, क्योंकि मुझे कल जंगल सफारी के लिए जो ट्रेन जाती है उसके बारे में पता करना है। क्योंकि मैंने कल की गिर की जंगल सफारी भी बुक करी है टिकट, बट उसमें थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि उसमें मेरा वेटिंग लिस्ट नंबर 4 पे है। तो अगर मेरे से आगे कंफर्म टिकट वाले 4 बंदे कैंसिल कराएंगे तब जाके मेरा नंबर आएगा। तो मुझे वहाँ तो जाना पड़ेगा ही अर्ली मॉर्निंग। देखते हैं कल क्या होता है कि मेरा वेटिंग लिस्ट पे रहता है या फिर कंफर्म होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, और वो तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मेरे लोकेशन से, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, उसके लिए ऑटो की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पता करने के बाद फिर सोमनाथ के लिए मैं ऑटो लूँगा। ये कोई इतना बड़ा रेलवे स्टेशन तो नहीं लग रहा, और भीड़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल वाला ही है लग रहा है। यहाँ मोस्टली शायद राजकोट के लिए ही चलती है, क्योंकि वही कनेक्टिंग रेलवे स्टेशन है बड़ा, तो लोग वहीं जाते होंगे। तो गाइस मैंने फाइनली पूछ लिया है यहाँ पे कि सासनगिर के लिए, सासनगिर है वो जगह जहाँ से जंगल सफारी होती है, तो यहाँ सुबह वहाँ के लिए ट्रेन है, और रिजर्वेशन यहीं से मिलता है, कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, 10-15 रुपये लगते हैं। तो मैं सोमनाथ तो पहुँच गया हूँ ऑटो से, लेकिन एक गेम में ट्विस्ट है कि जो वो जगह है जहाँ पे समुद्र शिवलिंग को टच करता है वो वाली जगह उसको बाणगंगा कहते हैं, और वो वीरावल और सोमनाथ के बीच वाले रास्ते में पड़ती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहाँ घूमता हूँ, फिर वहाँ जाऊँगा देखने के लिए, क्योंकि सनसेट से पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, फिर वो अच्छे से दिखेगा नहीं। भाई सनसेट तो मुझे यहीं का ही देखना है। शाम के टाइम कुछ ऐसा है सोमनाथ का व्यू, बाहर से ऐसा है और अंदर वो है, बहुत ही धूप है वैसे तो इस प्लान में फिर चेंज है। मैं सोच रहा हूँ कि जो बाणगंगा है मैं वहीं चले जाऊँ, और फिर वहीं से ही देखूँ सनसेट, क्योंकि वो भी जगह अच्छी है सनसेट के लिए, और फिर वहाँ सनसेट देख के फिर यहाँ पे आ जाऊँ नाइट व्यू देखने के लिए सोमनाथ का, कि अंडर लाइट्स कैसा लगता है, आर्टिफिशियल लाइट्स मतलब कैसा लगता है सोमनाथ मंदिर। तो भाई उस ऑटो वाले ने मुझे यहाँ रोक दिया, और सीधी गली है सामने, बोला कि बाणगंगा आ जाएगा। यहाँ से मैं चलता हूँ और देखता हूँ, वहाँ से वहाँ पे कुछ दिख तो रहा है टेम्पल टाइप। तो वहाँ पे जो जल चढ़ा रहे हैं जिस पे वो है वो शिवलिंग बाणगंगा वाला। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा लिए मैंने, और पानी की हाइट बहुत ही तगड़ी थी, वेस्ट लेवल तक थी। जेब में माइक रखा हुआ था, पर गीला हुआ है, पर वर्क कर रहा है अभी। लेकिन मैंने अभी एक चीज़ नोटिस करी, वो वहाँ पे जो दूर पे दिख रहा है ये सोमनाथ मंदिर है, और उसी के पीछे से ये रास्ता आ रहा है यहाँ से होता हुआ यहाँ पे। तो ये कि सुबह जब मैं वहाँ से जा रहा था वो ओशन वाला व्यू देखने के लिए, तो वहाँ से मैंने कहा था ये पीछे जाना तो वर्थ इट नहीं रहेगा,
इन दोनों शिवलिंग में से ये वाला शिवलिंग जो है वो थोड़ा दूर है और वो थोड़ा पास में, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी कम ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में। वहाँ पे वैसे भी कम भीड़ है और सारी भीड़ इस पर जा रही है धीरे धीरे। मैं सोच रहा हूँ सनसेट को यहाँ से नहीं बल्कि सोमनाथ से एंजॉय करते हैं, वहीं पे ज़्यादा सही व्यू आएगा बैक साइड से। तो कपल्स की फ़ोटोग्राफी भी कर दी मैंने उन्हीं के फ़ोन से, कभी दिल बना के, कभी कुछ एक्शन, कभी कुछ एक्शन। तो वो भी हो गया काम और फिर अब चलते हैं यहाँ से वापस। ऑटो से जाऊँ कि पैदल ही जा सकते हैं, वैसे देखते हैं एक बार पैदल जाके एक्सप्लोर करते हैं। वैसे पास ही लग रहा है यहाँ से और सनसेट होने में भी टाइम है, यहीं से चलते हैं। सनसेट से पहले तो पहुँच ही जाएंगे। और जो मैं सुबह जिस सुनसान सड़क से आ रहा था सुबह 4 बजे के आसपास, वो इस साइड है, मतलब इस समुद्र के इस साइड। और ये जो रोड है ये समुद्र के साथ लगते लगते चलती है, मतलब इस बीच में भी इस दीवार के पीछे कोई जंगल वगैरह होगा। ये वैसे तो मैं देखा था वहाँ पे वो था क्रिश्चियन लोगों का जो शमशान घाट होता है, क्रीमेशन जिसको कहते हैं, वो था वहाँ पे। जिस हिसाब से ये वाइट बर्ड्स एक साथ बैठी हुई हैं सिस्टमेटिकली एक ही जगह पे, ऐसा लग रहा है कि इन सभी बर्ड्स का एनसीसी का फॉलोइंग चल रहा है और कुछ देर में भी परेड शुरू होने वाली है इनकी। भाई यहाँ से क्या सही व्यू आ रहा है सनसेट का, ऑरेंज स्काई एकदम, और थोड़ी ग्रीनरी भी है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है किसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में हूँ मैं। यहाँ से भी काफ़ी सही व्यू है। और अभी वहाँ पे है सोमनाथ, और ऐसे स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन हो गई यहाँ पे। प्लान में फिर चेंज आ गया। मैं सोच रहा हूँ कि सोमनाथ क्या ही है, वहाँ पे मैं सनसेट यहीं से एंजॉय कर लेता हूँ। क्या पता वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो और यहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा है। तो सुबह का जो गोल्डन आवर का टाइम था वो मैंने सोमनाथ मंदिर पे स्पेंड करा था, और शाम का जो गोल्डन आवर का टाइम है वो मैं सनसेट देखते हुए यहाँ पे बीच के पास से एंजॉय कर रहा हूँ। जो सन है वो बादलों के अंदर जा रहा है, अगर आपको दिखेगा यहाँ से तो अब जाके मैं वापस जा रहा हूँ सोमनाथ की तरफ। और वहाँ पे थोड़ा शिकंजी टाइप पीते हैं, कुछ मतलब पीने का मन कर रहा है, जैसे लस्सी या फिर शिकंजी टाइप। तो कल का भी दिन ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर मेरी जंगल सफारी ओवर होती है और अगर मैं 3-4 बजे तक भी वापस आ जाता हूँ तो फिर मैं यहाँ देख सकता हूँ मार्केट वगैरह, नाइट लाइफ कैसी होती है यहाँ पे। जैसे हमारा इवनिंग वॉक का टाइम होता है वैसे बर्ड्स का इवनिंग फ्लाइंग का टाइम हो गया। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रास्ते से आना मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस में से एक था, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। मतलब इतना अच्छा मुझे शायद सोमनाथ मंदिर से भी नहीं दिखता, वहाँ पे भीड़ भी होती है और यहाँ पे मुझे काफ़ी सही लगा। यूनिक लोकेशन थी, कोई यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। और अब मैं जा रहा हूँ किसी विलेज के अंदर से, और इसके आगे से राइट मोड़ के फिर है सोमनाथ मंदिर। चलो कोई नहीं, एक नया रास्ता भी एक्सप्लोर कर लिया। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, सोमनाथ मंदिर दिखना शुरू हो गया। बट ये तो शायद बैक साइड है, और यहाँ पे मुझे मंदिर की घंटे की आवाज़ सुननी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब शाम की आरती का टाइम हो गया होगा। और यहाँ पे देखो कितना सही लग रहा है सनसेट के बाद का व्यू मंदिर का। मेरे पीछे तो बहुत ही लंबी लाइन है और ये रात को ही दर्शन करने आ रहे हैं आज। और बाकी जो मंदिर का व्यू है लाइट्स में वो वैसा ही है जैसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का था, मतलब बाहर से जो मंदिर में लाइट्स वगैरह थी तो कुछ ऐसा दिख रहा था सोमनाथ मंदिर रात के समय, लाइटिंग वाइटिंग जैसे कि मैंने देखा है ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी ऐसा ही था लाइटिंग। तो मैं यहाँ पे क्लॉक टावर के पास उतर गया हूँ। यहाँ पे क्लॉक टावर जैसा है, यहीं से मेरा होटल बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बस सोच रहा हूँ कि पहले कुछ खा लूँ फिर डायरेक्ट रूम पे जाऊँ, उसके बाद नहीं आऊँगा मैं। फिर अभी मैं एक दुकान में तो गया था पर वहाँ पे काठियावाड़ी खाना नहीं था, वो स्नैक्स टाइप में थे जैसे जलेबी फाफड़ा वो सब जो होता है। उन्होंने बताया कि यहाँ मेन रोड के आसपास कहीं पर है, अब वो ढूंढते कहाँ पे। तो यहाँ पे गुजराती थाली नहीं थी तो मैंने सोचा कि पनीर टिक्का मसाला मंगा लेता हूँ और तंदूरी रोटी। तो यहाँ से मेरा डिनर हो गया है। एक्चुअली मैंने किसी से पूछा था कि कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँ जहाँ गुजराती थाली मिल जाएगी, तो उन्होंने बताया था रियल टेस्ट रेस्टोरेंट है ये जहाँ मैं गया। बट जब मैं वहाँ गया वहाँ का मेन्यू देखा मैंने तो वहाँ पे था ही नहीं गुजराती थाली, वहाँ सिर्फ पंजाबी थाली थी। तो फिर मैंने उन्हीं से पूछा वेटर से कि आप रिकमेंड क्या करोगे सिंगल बंदे को। तो उन्होंने कहा पनीर टिक्का मसाला कर लो हाफ़ और रोटी कर लो। तो यहाँ से पेट तो फुल हो गया, अब चलते हैं फिर सीधा रूम पे।